जय हिंद। तो स्मार्ट ओपन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 2022 के प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और 2022 से इस साल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएगा भी। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। यानी अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शुरुआत करने वाले तो दो भाई थे, एक मोतीलाल घोष और एक इनके भाई शिशिर घोष थे। वहीं ऑप्शन सी में देखते हैं तो राजा राम मोहन राय, यानी कि राजा राम मोहन राय जो थे हमारे भारतीय समाज सुधारक थे और सती प्रथा का अंत करने वाले भी थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है। तो मराठा समाचार पत्र जो था अंग्रेजी भाषा से संबंधित है और ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो पटना में देखते हैं तो सिख धर्म के अंतिम गुरु और 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ था, जो कि कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। और पहला गुरु जो थे गुरु नानक साहब थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, 10वें गुरु। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा, यानी कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा दोनों एक ही साथ अलग हुए थे। और वो कब हुए थे, तो 22 मार्च 1912 को। तो 22 मार्च 1912 को, इसीलिए हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो भारत में सबसे पहले समुद्री मार्ग से आने वाले व्यापारी जो थे और भारत के समुद्री मार्ग का खोज करने वाले वो पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा, जो कि 1498 में भारत पहुंचे थे। वहीं फ्रांसीसी भारत आने वाले सबसे अंतिम व्यापारी थे। तो इसका नंबर हो जाएगा सी। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो अमेरिका का हस्तक्षेप था वियतनाम में, जानते हैं हम सब, और अमेरिका के हस्तक्षेप जैसे ही समाप्त हुआ तो ये दोनों वियतनाम का एकीकरण 1975 में हो गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 1965 को देखें तो भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध लाल बहादुर शास्त्री के समय में हुआ था और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। तो हम देखते हैं कि दिसंबर 1929 में जब नेहरू जी तिरंगा फहराते हैं तो उस समय नारा बोलते हैं कि हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है, और स्वाधीनता यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता। तो नेहरू जी का शुरू से ही लक्ष्य क्या था, पूर्ण स्वतंत्रता। तो गंगा, यमुना, रावी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है रावी नदी के तट पर फहराए थे। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या है। तो क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन, इनका नाम देखते हैं तो नेताजी तो सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। इनका नाम था सूर्यसेन का नाम मास्टर दा था। वहीं सरदार तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली गुजरात के किसान आंदोलन में इनको सरदार का महिलाओं द्वारा उपाधि दिया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो उपभोक्ता उद्योग यानी जिसका हम खाने पीने के लिए उपयोग करते हैं, तो कौन सा उद्योग है, चीनी उद्योग है आपका सी। गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं तो कहां पे है हमारा, ये राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में आता है। वहीं असम में देखें तो एक सींग वाला गेंडा के लिए काजीरंगा फेमस है और बिहार में आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में, डी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पृथ्वी के और पर्यावरण को बचाने के लिए सारे लोग विश्व के एक हुए थे, वो कहाँ, रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल हम देखते हैं तो आपका क्या आ जाता है, कपास का फसल। इसी समय में धान का भी फसल होता है। तो ऑप्शन डी। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो बांध को आधुनिक भारत का मंदिर भारत में सिंचाई और बिजली की कमी की आवश्यकता को देखते हुए कौन कहे थे, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी हो जाएगा। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। तो सबसे ज्यादा मरुस्थल भारत में कहाँ मिलता है आपको देखने को, राजस्थान में। तो इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र। तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है कोलकाता मेट्रो जोन है। कोलकाता किधर है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो उत्तर पूर्वी रेलवे, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। लोकतंत्र में हम जानते हैं कि 2 पार्टी चुनाव लड़ेगा तो सबसे ज्यादा किसका हो सकता है, 2
पक्ष का। और दो पक्ष कौन होते हैं? राजनीतिक दल, सरकार, न्यायपालिका, राजनीतिक दल और संविधान। तो इसमें क्या हो जाएगा लोकतंत्र का प्राण? राजनीतिक दल, सी नंबर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हम स्थापना देखते हैं तो कब हुआ था? 1925 में। ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा यह परिभाषा दिया गया था। लोकतंत्र का बहुत लोग परिभाषा दिए, लेकिन उनमें सबसे बेहतरीन परिभाषा अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति। वहीं अरस्तु देखते हैं तो अरस्तु सिकंदर के गुरु थे और ये दोनों क्या हैं? दार्शनिक थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? तो भारत में किस तरह की शासन प्रणाली? अध्यक्षीय व्यवस्था। अध्यक्षीय व्यवस्था यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों एक ही आदमी हो देश में, तो उसको अध्यक्षीय कहेंगे। राजशाही यानी कि राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, राजतंत्र चल रहा है देश में, तो वो राजशाही। लेकिन तानाशाही हो गया यानी कि देश में चुना हुआ सरकार, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी है उसको पद से हटा करके कोई सैनिक या कोई आम व्यक्ति शासन को अपने कब्जे में कर ले। तो तानाशाही भी भारत में नहीं है। ये तानाशाही अभी म्यांमार में चल रहा है, राजशाही सऊदी अरब में, अध्यक्षीय अमेरिका में है। तो भारत में किस तरह की व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है। ऑप्शन डी। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु आपका 18 साल है, लेकिन 21 साल आयु जो निर्धारित है वो पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए, और 25 साल है वो आयु वो लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधि का चुनाव लड़ने के लिए। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र सफल होने से क्या क्या चीज रोकता है हमें? अफसरशाही, ये रोकता ही रोकता है। अशिक्षा, अगर अशिक्षा होगा तो लोग अपना प्रतिनिधि नहीं चुन पाएंगे। जातिवाद भी रोकता है। तो क्या होगा? हमारा इनमें से सभी चीजें हैं, ठीक ना? अशिक्षा भी, जातिवाद और अफसरशाही तीनों हमें रोकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? इनमें से सभी, डी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था, वो भी 21 महीने के लिए। तो इंदिरा गांधी जी के समय 1975। ए। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहां करना चाहिए? तो सुनामी का मतलब होता है कि जब समंदर में ज्वालामुखी फटता है या कि किसी तरह की इस तरह का तूफान और बवंडर उठ जाता है, तो उससे बचने के लिए हमें सागर तट के निकट है, सागर तट से दूर बनाना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। मैंग्रोव वन देखें तो समुद्र के किनारे तट में झाड़ीदार पेड़ वृक्ष होते हैं, उसको मैंग्रोव वन कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा क्या गुण है? तो निजी लाभ के लिए नहीं होगा। समाजवाद तो पूरे गरीब अमीर सबकी, गरीबों की बात करता है। देखिए, तो सामाजिक कल्याण, तो इसका क्या हो जाएगा? सी। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो विकसित देश की आय में वृद्धि का मतलब होता है यहाँ पे आर्थिक विकास, जिसका मतलब होता है कि एक साल के अंदर में कुल वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि के साथ साथ लोगों के भौतिक लाभ और विकास में भी वृद्धि हो, तो इसको आर्थिक विकास होगा। इसका ए। समावेशी विकास यानी गरीब अमीर मजदूर सबकी बात कर रहा हूं विकास का, और आर्थिक वृद्धि यानी कि सिर्फ एक साल के अंदर सेवाओं में वृद्धि की बात कर रहा हूं, और आर्थिक एक साल के अंदर रुपया पैसा में वृद्धि। तो इसका ए हो जाएगा। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो हम प्लास्टिक मुद्रा की बात करते हैं तो एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसा चीज प्लास्टिक मुद्रा में आता है। तो इसका सी नंबर। भारत में सफल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो भारत में जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, इसको जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो देश में सबसे ज्यादा योगदान जो होता है सेवा क्षेत्र का, यानी 50% हमारा इनकम कहां से आता है? यहां से सेवा क्षेत्र से। वहीं कृषि से देखें तो मात्र 17% कमाई है, और देश के 58% आबादी खेती में उलझा हुआ है, जो कि एक, अगर यहां से हम सेवा क्षेत्र में ला लें या औद्योगिक क्षेत्र में, तो हमारा देश का इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑप्शन इसका सी है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, तो छिपी बेरोजगारी हमें कृषि क्षेत्र में दिखता है। ऑप्शन बी, क्योंकि जब भी खेत में काम करने लोग जाते हैं तो काम 2-3 आदमी का रहता है, एक आध दिन में 2 आदमी कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा परिवार उठ के चले जाते हैं और सारे लोग उसी काम में उलझे रहते हैं। रूस की मुद्रा है, रूस की मुद्रा आपका क्या है? रूबल। टका कहाँ का है? बांग्लादेश का। तो इसका सी नंबर है। साख का आधार है, साख मतलब होता है क्या? विश्वास। ए नंबर।
देखिए, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो वस्तुओं और सेवा को उपयोग के लिए कौन खरीदता है? उपभोक्ता। सेवा देने वाला भी नहीं खरीदेगा, उत्पादन करने वाला भी नहीं खरीदेगा, दुकानदार भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि खरीद कर दुकानदार बेच देता है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, उपभोक्ता। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो हम वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण देखते हैं, तो इसका कब किया गया था? 1953, डी नंबर। विश्व का प्राचीनतम परिवहन का साधन है? तो जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन। तो सबसे पहले लोग किससे आए थे भारत में? व्यापारी। अभी बताए पुर्तगाली जल से आए थे, तो सबसे पहले हमारा जल परिवहन था, ए नंबर। मोरमू गांव बंदरगाह कहां है? तो मोरमू गांव बंदरगाह आपका गोवा में है, बी नंबर। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र देखते हैं, तो ये कहां पर है? गुजरात में है, डी नंबर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहां है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के भागलपुर में, ए नंबर। जालवेरिन संबंधित था? तो जालवेरिन जर्मनी के व्यापारिक समूह को एक करने का माध्यम था, तो जालवेरिन व्यापारियों से संबंधित है, इसका बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राज्य का निर्माण जर्मनी के पर्सा के चांसलर बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, इन्हीं ने किए थे। तो क्या हो जाएगा? डी नंबर, बिस्मार्क। वियना सम्मेलन हुआ था? तो वाटरलू के युद्ध में जब नेपोलियन पराजित हो गए, तो फ्रांस को वियना सम्मेलन में फ्रांस में पुरानी व्यवस्था को लागू करवाया था, वो जो था कब? 1815 ईस्वी, ए नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन कौन है आपका? कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, ये भी प्रकृति से प्राप्त होता है, जमीन के खनन के माध्यम से, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो इनमें से सभी, डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन इसी में सभी डी हो जाएगा। अब देखिए, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ था? तो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह जो था आपका तारापुर में था, डी नंबर। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हम देखते हैं, तो ये हमारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, सी नंबर। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो आपका सिंदरी जो है वो किस लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है, बी नंबर। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो एशिया का सबसे पुराना रेलवे हम वर्कशॉप देखते हैं, तो ये आपका कौन है? सी नंबर, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। देखिए, सिलिकॉन शहर के नाम से प्रसिद्ध है। तो सिलिकॉन जहां पे क्या कौन है भारत का? बेंगलोर, सिलिकॉन वैली के नाम से हमारा बेंगलोर शहर प्रसिद्ध है। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो मंदार पहाड़ी हमारा बांका जिले में है, सी नंबर। सासाराम नगर का विकास हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास आपका मध्य युग के समय में हुआ था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने किया था? तो इटली के एकीकरण मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट का, तीनों का योगदान एक समान माना जाता है। अब बहुत ज्यादा ये लोग सहयोग किए थे, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, इसका नाम ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो भारत में 1 रुपया का नोट हम देखते हैं, तो ये हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ए नंबर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो डायरेक्ट हम प्रकृति से डायरेक्ट लेते हैं, तो इसमें कृषि भी हो जाएगा, खनन, पशुपालन, तीनों हो जाएगा, तो इसमें से सभी, डी नंबर। निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? क्या है? उदाहरण। तो शाख का मतलब विश्वास होता है, शाख मुद्रा का उदाहरण कौन है? तो करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट और सिक्के। तो शाख मुद्रा का उदाहरण हम देखते हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं है, डी नंबर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो पूरे विश्व के व्यापार को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए हमें देखने के लिए मिलता है कि 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था, तो इसका नंबर हो जाएगा सी नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का आबादी 121 करोड़ था और वर्तमान में लगभग 143 करोड़, और विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में ही पाया जा रहा है अभी।
कृषि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। तो आपका एग मार्क है कृषि उत्पाद के लिए, एग मार्क। वहीं बुल मार्क देखें तो शेयर बाजार में चलता है और शेयर बाजार में शेयर के वृद्धि के लिए। हॉलमार्क देखा जाए तो सोना चांदी प्लेटिनम जैसे धातुओं के लिए, और ISI मार्क इलेक्ट्रिक सामानों के उत्पाद के लिए या इस तरह के चीजों में हम करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी, एग मार्क। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो था 1950 में हुआ था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन कहाँ के थे? यूटोपियन समाजवादी, काल्पनिक समाजवादी का विचार रॉबर्ट ओवन देने वाले थे। ये हमारा ब्रिटेन से थे, सी नंबर। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद रूस में समाजवाद आया था। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा आयोजन किया गया था? तो हम जानते हैं काला कानून के नाम से रॉलेट एक्ट को जाना जाता है, जिसमें ना अपील न दलील कहा गया था, वो हमारा सी नंबर है, रॉलेट एक्ट। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो महात्मा गांधी 3 कठिया प्रणाली, जो 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना था, ये राजकुमार शुक्ल थे, ऑप्शन नंबर ए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में के दौरान दी गई थी? तो हम जानते हैं कि बारदोली गुजरात के किसान आंदोलन में महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार हम देखते हैं तो हमारा इसमें किसने किए थे? जॉन केक के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली जूट मिल जो था हमारा कब स्थापित, कहाँ? कलकत्ता में स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन ए। सुखाड़ का कारण है जल का अभाव, पानी का कमी से तो ही सुखाड़ होता है। मिट्टी की नमी का अभाव, मिट्टी का क्षय, मिट्टी की लवणता। तो अगर मिट्टी जल का अभाव ना हो तो हम मिट्टी की नमी का अभाव मारेंगे, लेकिन हमारा सबसे प्रभावी दिया गया है जल का अभाव, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, सबसे ज्यादा आज हम संचार में किसका उपयोग करते हैं? सार्वजनिक टेलीफोन का, तो इसमें कौन हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन। इससे पहले सबसे ज्यादा उपयोग था रेडियो, तो अगर ऑप्शन में सार्वजनिक टेलीफोन ना हो तो रेडियो मारेंगे। इसका ऑप्शन अभी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाढ़ का प्रमुख कारण है, बाढ़ किस कारण से आता है? जल की अधिकता, सही है। नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, यानी नदी की जो सतह है उसमें अगर बहुत ज्यादा इधर उधर से मिट्टी कट के, मलबा कट के भर जाए नदी, तो नदी का पानी चारों ओर सतह पे फैल जाएगा, तो सतह पे फैल जाएगा तो भी बाढ़ आएगा। वर्षा की अधिकता, तब भी बाढ़ आएगा। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी डी हो जाएगा 67। देखिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप से बचाने के लिए हम भवनों को आयताकार रखते हैं, ताकि इधर के उधर का झटका जो जब दे तो वो क्या हो, सह सके भूकंप से भवन। तो हमारा इसका डी नंबर आयताकार हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, तो भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन कर रहा है, तो उत्पादन कौन करता है, ओडिशा। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाया कहां जाता है? तो पाया कर्नाटक में जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। उत्पादन उड़ीसा और पाया कहां जाता है, कर्नाटक में। तो हमारा क्या पूछ रहा है, उत्पादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर। बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है, तो ये तो एल्युमिनियम प्राप्त होगा, इससे लोहा प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, चूना पत्थर 70 के। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो भारत में कुल केंद्र कितने कार्य कर रहे हैं, 18। अभी कितने, 18 नंबर सी हो जाएगा, जिसमें से 9 भारतीय IOC के पास हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना आपका महानदी पर है, ऑप्शन ए। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो दक्षिणी अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति जो थे नेल्सन मंडेला थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। और एक गांधी जी से काफी प्रभावित थे, इनको दूसरा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, नेल्सन मंडेला को। श्रीलंका कब आजाद हुआ? बस भारत अपना आजादी के 1 साल बाद, तो भारत 1947, श्रीलंका 1948, बी नंबर। देखिए, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल
आरजेडी लालू यादव का पार्टी है ललटेन छाप, बहुजन समाज पार्टी ये हाथी छाप है, और जनता दल यूनाइटेड कौन है, तीर नीतीश कुमार जी का, और भारतीय जनता दल हमारे इसी पार्टी का अभी देश में शासन है। तो हमारा इसमें विलय हुआ था जनता दल यूनाइटेड में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? नगर निगम को कहां से आय नहीं होता है? मकान कर नगर निगम में देना पड़ता है, आय कर नहीं देना पड़ता है, जल कर देना पड़ता है, शौचालय कर भी देते हैं। तो नगर निगम में कौन आय का स्रोत है? ये आयकर। आयकर हम डायरेक्ट देश को देते हैं जब आमदनी ज्यादा होता है तो इनकम टैक्स के थ्रू। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? व्यवस्थापिका सभा यानी कि वहां पे हमें विधेयक बनाने का काम मिलता है। विधेयक यानी हम चीजों को दे सकते हैं कि हमें क्या जरूरत है क्या नहीं। तो हमें ग्राम सभा में मुखिया जी के द्वारा हर एक मतलब कि पंचायत में ग्राम सभा किया जाता है, वहां पे सारे जनता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम रक्षा दल हमें सेवा का काम करता है, कुछ भी मतलब दुर्घटना हुआ तो ग्राम रक्षा दल आता है। ग्राम कचहरी न्यायपालिका का काम करता है। तो इसमें व्यवस्थापिका सभा कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए ग्राम सभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति हमारे देश के सबसे सुप्रीम व्यक्ति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? तो स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक के अनुच्छेद 40 में है। इसमें हमें पंचायतों के बारे में भी बतलाया गया है। ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी के मुकदमे कौन कौन? एक दीवानी मामला है। दीवानी मामला यानी कि दो भाई झगड़ के धन संपत्ति का मामला है तो दोनों सरपंच सुलझा सकते हैं, और अधिकतम 10,000 तक के मामला सरपंच सुलझा सकते हैं, और 1,000 रुपया का ज्यादा से ज्यादा वो फाइन लगा सकते हैं, उससे अधिक नहीं। फौजीदारी मामला यानी कि झगड़ा मारपीट चोरी डकैती सब होता है फौजीदारी मामले के अंदर में आता है। तो हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा, दोनों मामलों को देख सकते हैं। सरपंच कभी भी किसी को जेल नहीं दे सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्लास में हम द्वितीय पाली को देखेंगे 2022 के। धन्यवाद।